4 पंक्तियों के साथ देश में बहुत वायरल ये पंक्तियां हुई। आपको सौंपता हूं मेरी अपनी पंक्तियां, उस कवि को बुलाना चाहता हूं, उससे श्रेष्ठ तुम्हारी कोई भूमिका नहीं हो सकती कि ये युवा पीढ़ी कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए होंगे जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए। मैं उस आवाज को गाने वाले, उसको पूजने वाले, उसमें रमने वाले, उसमें बसने वाले उस शाह को बुलाना चाहता हूं, उस कविता के शाह को बुलाना चाहता हूं जो अपूर्व है, जो अद्भुत है, जो अद्वितीय है। जरा जोरदार तालियां अपूर्व विक्रम। मां सरस्वती को नमन करता हूं। अमर कवि चंद बरदाई, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और दुष्यंत कुमार की रिवायत की ओर से दशमेश गुरु गोविंद सिंह, उधम सिंह और सरदार भगत सिंह की परंपरा को प्रणाम निवेदित कर रहा हूं, स्वीकार करूं। जहां श्रोताओं में नाट्य शास्त्र के इस युग के सबसे बड़े ज्ञाताओं में एक आदरणीय मनदीप शर्मा केडी हों, कानून और इंसाफ के तराजू को जोर देने वाले आदरणीय इमरान साहब हों, और मंच पे स्वयं संजय झाला जी उपस्थित हों, वहां ये तो नहीं कहता कि मैं कोई कवि, कोई शायर हूं, लेकिन 2 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, और अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन्स अपने साथ लाए हों, इस सभागार का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। इतना आसान नहीं था जो ये 250 वर्षों का संघर्ष रहा है, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। मंच भी जागृत हो। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और जिस युवा पीढ़ी की बात हो रही थी, अगर आप यहां यह सोच कर आए हो कि हमें हास्य सुनना है, हमें श्रृंगार सुनना है, मोहब्बत सुनना है, यहां देश की बात क्यों हो रही है, तो शायद केडी साहब हमारे जरिए आपको सूचित करना चाहते हैं कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। जिन लोगों की हथेलियां अब तक खामोश नहीं, आदरणीय झाला साहब जानते हैं मेरा जो भी छोटा सा तजुर्बा रहा है मंच का, मैंने कभी तालियों के लिए निवेदन करके कविता नहीं सुनाई, आज भी नहीं सुनाऊंगा। जो नौजवानियां यहां हैं, आपसे मुखातिब हूं कि इस तेवर की आवश्यकता यहां क्यों पड़ रही है।
आप ये सोच कर आए होंगे कि हम मोहब्बत के तराने सुनेंगे, आजकल जो उम्र है जुल्फों की बात होगी, कमर की बात होगी, यहाँ देश की बात क्यों हो रही है। तो ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छम छम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें, इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे भारत को। और मैंने सिर्फ तुकबंदी बनाने के लिए नहीं कहा है, मैं पंजाब में खड़ा हूं तो जलने का अर्थ जानता हूं। बगदाद के पार से आए हुए आक्रमणकारी हो या फिर बंटवारे के समय की आग, जलना किसी ने सीखा तो पंजाब ने सीखा। और अगर अपूर्व विक्रम शाह ये बोल रहा है तो आदरणीय केशधारी बंधु जो यहां बैठे हैं, समझ लीजिएगा पूरा राजपुताना आपके नाम अपना बयान दर्ज कर रहा है। 123 आधिकारिक फांसियां हुई हैं 1911 से लेकर 1947 के बीच में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। 2623 उम्र कैद की सजाएं, 1546 बेटे सिखों की संतान। और तो और आजाद हिंद फौज की जब पहली संख्या गिनी गई, 48,000 सैनिक थे, 28,000 पंजाब के बेटे। ये कौम है। और इसके सामने मुझे अनुवादित न करना पड़ जाए, इस पगड़ी ने दर्द का मतलब समझा नहीं सहा है जी। इस पगड़ी ने देश को कुछ भी नहीं कहा है जी। 47 में बंटवारे का घाव सहा इस पगड़ी ने, आजादी में राजनीति के दांव सहा इस पगड़ी ने। पर मत भूलो इस पगड़ी ने भय नींव अभागन रखी है। इस पगड़ी ने कुर्बानी की मांग सुहागन रखी है। इस पगड़ी ने गदर किया तो अंग्रेजी हुकूमत डोल उठी। ये पगड़ी ऊधम सिंह बन लंदन में भी बोल उठी। अरे ये पगड़ी तो 1.25 लाख से एक चढ़ाने वाली है। ये पगड़ी तो चिड़ियों के संग बाज लड़ाने वाली है। ये पगड़ी। सलाम। ये मैंने अभी कुछ वक्त पहले लिखा था तो व्याकरण की त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं। ये पगड़ी चिड़ियों के संग बाज लड़ाने वाली है। आज देश के क्या हालात हो गए। 7 समंदर पार से 2.5, 3 ग्राम के लफंगे अपने आप को रैपर्स कहते हैं और कोई एक मुखड़ा लिख दें और दुनिया का पूरा मीडिया बताता है कि ये सरदारों की पहचान है। आप किन की बात कर रहे हैं? ये अलग सूबा चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं। मैं बता रहा हूं सरदारों की पहचान कौन है। जब
फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिना जा रहा था। अब राजस्थान से आते हैं सर। विनीत चौहान साहब ने कहा जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिना जा रहा था तो छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई, वो रोने लगे। बड़े भाई ने कहा गुरु गोविंद सिंह की संतान और आंख में आंसू। तो छोटे भाई ने जवाब दिया, बड़े भाई ने छोटे को जवाब दिया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि तेरे गर्दन तक ईंट आ गई है, मैं रो रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटे, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। हम उस परंपरा के लोग हैं और इसलिए मेरे भाइयों आपसे कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, हमें बंद करना होगा धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर लोगों को बांटना। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना कथन यहां कहने जा रहा हूं। अगर पंजाब भगत सिंह की जमीन है तो अल्लामा इकबाल की भी जमीन है। अगर पंजाब उधम सिंह की जमीन है तो बुल्ले शाह की भी जमीन है। और हमारे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। ये वो परंपरा है। इसलिए बोल रहा हूं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। उसके बावजूद आज एनसीईआरटी की पुस्तकें मान्यवर यह पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त 1947 मध्यरात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह जैसों से और माओ ने गोली खाई थी। बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन अभी पिछले महीने 2 अक्टूबर को हम सब ने गाया और बड़े शौक से गाया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूं क्योंकि वाकई साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन राइम करने के लिए जो एक पंक्ति लगा दी गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल,
जब भी मैं ये सुनता हूं, मेरे सामने सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए गुजरने लगती हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। अरे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांकी वाली रानी थी। पर मैं यहां आज मेजबान की भूमिका में हूं, सबसे छोटा काव्य पाठ करूंगा। अंतिम 5 मिनट, अब तक मैंने क्या बोला, मैं क्या चीखा, क्या चिल्लाया, भूल जाइएगा। और भूल जाइएगा कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। आप गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में जाकर अपना मत्था टेकते हैं। एक कसम उठाइए, इस मिट्टी के नाम, अगर इस जमीन का पानी पिया है, इसकी रज में खेले हैं, तो एक कसम उठाइए आज चंडीगढ़ के सभागार से कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। भगत सिंह सलाम। सलाम सलाम चंडीगढ़। आज आपने यहां से पूरे देश के समक्ष आपने यहां से पूरे देश के समक्ष यह संदेश पहुंचाया है कि 2-4 लोग हाथ में अवैध हथियार लेकर खड़े हो जाएं तो वो सरदारी का अध्याय नहीं लिखते हैं। सरदारी का अध्याय लिखा जाता है तो सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र, सरदारी का अध्याय लिखा जाता है महाराजा रंजीत सिंह, समय काल का चक्र जिनके नाम किया जाना चाहिए था, ये वो पंजाब है। सलाम करता हूं आपको। और जो भी हमारे भाई आज अलग पथ पर जा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, एक हिंदू मां का बेटा अपने सिख भाइयों से कह रहा है, बड़े भाई हैं आप, अगर आपकी तलवारें तब ना उठी होती तो शायद आज आक्रमणकारियों का दबदबा इस जमीन पर हो गया होता। और किसी भी परिवार में तब तक बंटवारा नहीं हुआ जब तक बड़ा भाई कमजोर नहीं पड़ गया। तो ननकाना की ओर चलो, इस मंच ने कहा है, आज भी कह रहा है, ननकाना की ओर चलो। यदि पौरुष ने ललकारा है, खालिस्तान न मांगो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। करीम फतेह के बाद अशोक शर्त नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको, फिर देश नहीं बटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको। किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने? आदरणीय सर आप, अरुण जेटली साहब,
राठी जी यहाँ मौजूद हैं, आप तीनों की उपस्थिति में हमारे गुरुवर यहाँ बैठे हैं। अगर मैं कोई विचार इस मंच पर छोड़कर न जाऊं तो वो तो जानते हैं, यहाँ आएगा, तालियां बजवाएगा, चला जाएगा। एक विचार देकर जाना चाहता हूं। हमने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा अभियान। मैं बड़े अदब के साथ उस अभियान का विरोध कर रहा हूं, और ये विरोध जायज क्यों है कहने का अवसर दे दीजिए। हर घर तिरंगा अभियान पिछले 2 वर्ष, पर्वत पर्वत, नदी नदी, दशकों दशकों, सदी सदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना का संगम भी, अरे नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो, विंध्याचल हो, कश्मीर, असम, अरुणाचल हो, यदि भारत मां का आंचल हो तो 3 रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए। यह आदेश पारित करें। हमें महनीय कवियों को सुनना है। मैं अपने वक्तव्य को छोटा कर रहा हूं। किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो, अंतिम 8 पंक्तियां आपकी अदालत में मेरी दलील और क्षमा याचना के साथ अपने इस बेटे को विदा कीजिएगा। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत मां को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर मां की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरेद जगाऊंगा, अशफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा।